हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके एक्स हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकते हैं, कोई विषैले टॉक्सिक रिश्तेदार हो सकते हैं, जो ऊपर से तो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन मन ही मन में आपको दुश्मन मानते हैं और आपकी हर चीज से चिढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि उनके मन में भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, और वो किस बात से चिढ़ते हैं। ठीक है गाइस, कौन सी बात वो आपके बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं या कुछ बुरा सोचते हैं, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग के द्वारा। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं, लड़का हैं, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप फिर भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। जो नंबर आपको सबसे अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आपको आकर्षित लगे या अपनी ओर अट्रैक्ट करे, आप उस नंबर को चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ज्यादा हेटर्स हैं, ज्यादा दुश्मन हैं, तो आप अलग अलग दुश्मन को अलग अलग नंबर पे रखकर इस रीडिंग को सुन सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर आपने चूज किया है वो आपके साथ 100% मैच हो जाए या रेजोनेट हो जाए। तो यदि आपको लगता है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, तो आप दूसरे नंबर को सुनिएगा, तीसरे को सुनिएगा। कोई ना कोई नंबर आपसे जरूर रिजेंबल करेगा, रेजोनेट करेगा। ठीक है गाइस। तो बहुत ही पॉजिटिव मन के साथ सुनिएगा इस रीडिंग को, और अपने दुश्मन के बारे में सोचकर सुनिएगा, तो आप जान पाएंगे कि किसके बारे में बात चल रही है। ठीक है। तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और एक नंबर का चुनाव कीजिए। आई होप आपने नंबर चुन लिया होगा। यदि आपने फर्स्ट नंबर चुना है, तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 9 ऑफ कप्स। ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड दर्शाता है कि आपके दुश्मन सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो करते हैं। आप मनमानी करते हैं। आप जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत रूड है। एक बहुत ही धाकड़ पर्सनैलिटी है आप। आपको परास्त करना थोड़ा-सा मुश्किल है। उनको ऐसा लगता है कि आप ना चटोरे किस्म के इंसान हैं। ज़्यादा खाने वाले, ज़्यादा ड्रिंक करने वाले, मस्त-मगन टाइप के इंसान हैं। लेकिन आपके अंदर बहुत एरोगेंस है, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। आप किसी को मुंह नहीं लगाते। आप अपनी कंपनी में किसी को जो है लाते नहीं हैं, अपने अपनी कंपनी किसी को नहीं देते हैं। आप अपने आप में मगन रहते हैं। आप सीधे मुंह लोगों से बात नहीं करते हैं। तो जो आपका दुश्मन है वो आपको देखकर ये सोचता है कि आपकी सारी विशेष पूरी होती हैं। आप धन्ना सेठ हैं। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप परिवार से भी सुखी हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के हैं। आप बहुत धाकड़ हैं और आपको परास्त कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है? और आपसे अगर वो पंगा लेंगे, तो उनको मुँह की खानी पड़ेगी। ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे-चौड़े हैं, तगड़े हैं। आप मतलब क्योंकि इतना खाते-पीते हैं, एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड को बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके पीछे भी बहुत सी पावर है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके साथ जो है बहुत सारे सपोर्टर्स खड़े हुए हैं। आपके घरवाले आपका साथ देते हैं। आप किसी चीज़ में भी कम नहीं हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी भी टाइप का सपोर्ट हो, चाहे सामाजिक सपोर्ट हो, तो आपके लिए सपोर्ट है। अगर वो आपसे पंगा लेंगे, तो कहीं न कहीं वो जो है हार जाएँगे। ठीक है? और वो परास्त हो जाएँगे, क्योंकि आपके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, आपके पास पावर ज़्यादा है, आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, आपके पास दिमाग की शक्ति है, दिल की शक्ति है, तन की शक्ति है। ठीक है? तो मतलब आपको वो पावरफुल समझते हैं। जो आपके दुश्मन हैं उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली। ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप सही भी हैं अपनी जगह पर। उनको ऐसा भी लगता है कि आप जो दुश्मनी हुई है, उसमें कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। वो जानते हैं इस बात को कि आप मन से बिल्कुल ठीक हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप एक सही पर्सनैलिटी हैं, बिल्कुल सही बंदे हैं आप,
या सही बंदी हैं, लेकिन वो अपनी गलती कभी नहीं स्वीकारते और आप ही में मीन मेक निकालते हैं। जबकि वो अंदर से ये चीज़ जानते हैं कि आप जो है उनसे ज़्यादा बेटर हैं, हर चीज़ में। चाहे लुक्स हो, चाहे पैसा हो, चाहे दिमाग हो, ठीक है? तो आपके दुश्मन कहीं न कहीं चिढ़ते हैं आपकी खुशी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से, आपके जो आपके पास पावर है उससे। और वही चीज़ उनको अंदर ही अंदर खाती है कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, आप इतने पावरफुल कैसे हो, आप कितने सपोर्टर्स कैसे हैं, लोग आपकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं कि आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है? और वो आपकी पर्सनैलिटी से चिढ़ते हैं, आपकी खुशी से, आपकी स्माइल से, आपका जो ऑरा है, आप जो चलते हो, जैसा बोलते हो, जैसा अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हो, समाज में जब लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो ये चीज़ आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं होती। और वो आपके बारे में जो है बहुत सारे थॉट्स लाते हैं और वो जानते हैं कि आप ना उनसे ज़्यादा आप कैपेबल हैं। वो ये जानते हैं कि आप ज़्यादा कैपेबल हैं। इसीलिए जो है आपके दोस्त ज़्यादा हैं, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, आप खुश ज़्यादा रहते हैं, आप टेंशन सर पे नहीं लेते हैं। और आपकी इसी गुणों के कारण वो आपके दुश्मन हैं और आपसे मन ही मन जलते हैं। ठीक है गाइस? तो ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 2 को चूज़ करा है, तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके दुश्मनों को लगता है कि आप तंत्र-मंत्र करते हैं। आप जो है गलत विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। गलत स्पेल्स करके आप जो है लोगों को बर्बाद करते हैं। आप एक हिडन पर्सनैलिटी हैं। आप दुनिया को जैसा दिखाते हैं, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। आपने एक अच्छाई का चोला पहना हुआ है। अंदर से आप एक बहुत ही ज़्यादा कनिंग, बहुत ही ज़्यादा चालाक, चालू, एक बहुत ही खराब इंसान है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत चतुराई है, आप दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप जो है घर में ही गलत तंत्र मंत्र का प्रयोग करके लोगों को बर्बाद करते हैं। आप जादू टोना जैसी चीजों पे विश्वास रखते हैं और केवल विश्वास नहीं रखते, उनका प्रयोग करते हैं स्वयं से। आप जानते हैं विद्याएं। तो आपके दुश्मन ने समाज में सबको ये र्यूमर्स फैला रखा है कि आप जो है एक तांत्रिक है। आप जो है जादू तंत्र मंतर करके लोगों के घर बर्बाद करते हैं। आप ना एक रहस्यमयी महिला हैं, एक रहस्यमयी पुरुष हैं। आपका जितना भी पैसा है वो गलत कामों में जाता है। वो ये सोचते हैं कि आप लोगों का भला नहीं चाहते। आप उनको जो है इविल आई भेजते हैं। आपकी जो नज़रें हैं वो बहुत गंदी हैं। आप किसी को नज़र लगाते हैं तो वो चीज़ खराब हो जाती है। या आपके दुश्मन सोचते हैं कि आप काला जादू में बहुत विश्वास रखते हैं। आपका कोई भी कर्म सही नहीं है। आपने समाज के आगे एक जो है फेक पर्सनैलिटी आप हैं। समाज के आगे आप दुनिया को कुछ और दिखाते हैं और आप असल में कुछ और हैं। और आप जो है एक रहस्यमयी महिला हैं। आप तंत्र मंत्र क्रियाओं का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है। वो ये भी जानते हैं कि आप किसी को नज़र लगा दें, तो वो चीज़ तुरंत धराशायी हो जाती है, खराब हो जाती है, फट जाती है, टूट जाती है। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप घर में बैठे-बैठे काफ़ी सारी नॉलेज लेते रहते हैं लोगों को बर्बाद करने की। आपके दुश्मन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत डरते हैं। वो आपको शो नहीं करते कि वो आपसे डरते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बहुत डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपसे पंगा ले लिया, तो वो बर्बाद हो जाएँगे और आप गलत तंत्र मंत्र से उनको बर्बाद कर देंगे, उनका घर तोड़ देंगे, उनकी शादी तोड़ देंगे, उनका प्रेमी उनसे छीन लेंगे या वो जो है पैसों में लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, आर्थिक तंगी महसूस करेंगे। तो वो घरवालों से या आपस में ये बातें करते हैं कि आपसे पंगा लेने का मतलब है कि आप जो है किसी बाबा वगैरह पे चले जाएँगे और उनके नाम की जो है तंत्र विद्या करा देंगे। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब वो आपको ना एक नेगेटिव इंसान के रूप में देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हैं। और दुनिया में सब जगह आपके दोस्तों से, अपने मिलने वालों से उन्होंने आपके बारे में यही सब बोल रखा है कि आप जो है पहले तो दोस्ती करी, लेकिन जब दोस्ती करके आपको जाना, तो आप तो एक बिल्कुल ही विपरीत पर्सनैलिटी थे, बिल्कुल ही विपरीत व्यक्तित्व थे और आपके दिमाग में बहुत जो है षड्यंत्र चलते हैं, बहुत मैनिपुलेशन चलती है, बहुत दिमाग लगाते हैं आप। आप लोगों को मुँह से परास्त नहीं करते लेकिन अपनी विद्याओं से परास्त कर देते हैं। तो आपके दुश्मनों की कहीं न कहीं घिघी भी बनती है आपसे और वो आपकी पर्सनैलिटी को जैसा भी रिप्रेज़ेंट कराए, चलिए इस बहाने वो डरते तो हैं आपसे। इस बहाने आपसे पंगा लेने से तो घबराते हैं। उनको ये पता है कि आपसे पंगा लेंगे तो अच्छी खासी उनकी वाट लगेगी। तो आपके दुश्मन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत डरते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर शक है कि आप जो है गलत क्रियाओं में लिप्त हैं
और वो आपसे पंगा लेने से घबराते हैं, लेकिन आपके बारे में नकारात्मक बातें समाज में बोलते हैं। जबकि हो सकता है कि आप इस पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत हो। आप जो है ज़्यादा ज्ञान वाले हों, लेकिन आपके पास उल्टा-सीधा ज्ञान ना हो के सही ज्ञान हो। आप जो है सीखने वाले, समझने वाले या चुप रहने वाले व्यक्ति हों, जो अपने आप को ज़्यादा रिप्रेज़ेंट ना करता हो, एक गुप्त पर्सनैलिटी हो, मतलब आप दुनिया को ज़्यादा शो ना करते हो कि आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या चाहते हैं, या आप अपनी चालों का पता ना लगने देते हो कि आपकी अगली चाल क्या होगी। ठीक है? तो आपकी इसी अच्छी पर्सनैलिटी को आपके दुश्मनों ने समाज में गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट किया है। आपके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं, जो कि सरासर झूठ भी हो सकते हैं। ठीक है? वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि आप जहाँ जाएँगे वहाँ नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? या फैल जाएगी। तो कहीं न कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ऑरा से, आपकी व्यक्तित्व से घबराते हैं, डरते हैं और उनको अंदर ही अंदर थर-थर काँपते हैं आपसे, आपके आगे आने की हिम्मत नहीं करते, आपके मुँह लगने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन पीछे से गुप्त तरीकों से वो जो है आपके बारे में गलत-गलत फैलाते हैं, जबकि आपके दुश्मन खुद गलत क्रियाओं में लिप्त हो सकते हैं और खुद गलत होकर वो आप पर गलत लांछन लगाते हैं। ठीक है गाइस? तो ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 3 को चूज़ करा है, तो देखिए आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है पेज ऑफ वैंड्स। आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को या आपके एक्स को ऐसा लगता है कि आप कैरेक्टरलेस हैं। क्यों लगता है? उनको लगता है कि आप दिलफेक आशिक हैं। आप किसी के सगे नहीं हैं। आप मल्टीपल अफेयर्स में हैं। आप आज इसके साथ संबंध रखते हैं तो कल किसी और के साथ संबंध रखते हैं। और आपके जो दुश्मन हैं वो समाज में अपने दोस्तों से, अपने घरवालों से यही कहते हैं कि ये जो आदमी है या जो औरत है, ये चरित्रहीन है। ये इसकी नज़रें खराब हैं, इसकी सोच गंदी है, ये जो है वासनाओं से लिप्त है, ये जो है सच्चा प्यार नहीं करता है, ये वफ़ादार नहीं है, ये बेवफ़ा है। ठीक है? और ये दिलफ़ेक आशिक है, ये लोगों को गंदी नज़र से देखता है या ये लड़की गंदी नज़र से देखती है, या ये जो है मल्टीपल अफ़ेयर्स में है, इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं या बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, या ये रिश्ते नहीं निभा पाएगा, या ये किसी से प्यार नहीं कर सकता। ठीक है? वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपका गुस्सा जो है वो सही नहीं है, गलत है, झूठ है। ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आपका जो दिमाग है, वो हमेशा गरम रहता है। आप गुस्से में रहते हैं, आप गुस्से में मार-पिटाई कर सकते हैं, आप गुस्से में हाथ छोड़ सकते हैं। आप बोलते बहुत ज़्यादा फालतू हैं, आप गंदा बोलते हैं। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है पूरी की पूरी फेक है। ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप दिखाते हैं कि आप बहुत जोश वाले हैं, आप दिखाते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं। आपके अंदर जो है बहुत गुस्सा है, आप किसी को भी जो है धो डालेंगे। आपसे जो है दुनिया डरनी चाहिए, लेकिन आपके दुश्मनों को लगता है पूरा फेक है, आप कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आपके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, आपको जो है ईज़िली परास्त किया जा सकता है। आप जो है व्यक्तित्व के धनी नहीं हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप दिमाग से बहुत जो है इमैच्योर हैं, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या आपके दुश्मनों को ये लगता है कि ना आपका कोई सपोर्ट नहीं है, या आप दिखाते हो कि आपके पीछे बहुत पावर है, लेकिन इतने पावरफुल आप हैं नहीं, ठीक है? और उनको ये भी लगता है कि अगर आपसे पंगा ले लिया तो गुस्से में आप जो है उनको गाली-गलौज कर दोगे, बुरा-भला बोल दोगे, उनको जो है ज़लील करोगे, ठीक है? तो आपके दुश्मन आपकी पर्सनैलिटी को फेक मानते हैं, उनको लगता है कि आप गुस्से वाले बहुत हैं, आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं रखते हैं, आप जो है दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप इमैच्योर हैं, बच्चा बुद्धि है, आपको जहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप वहाँ गुस्सा कर देते हैं और जहाँ गुस्सा करना चाहिए, वहाँ शांत हो जाते हैं। आप जो है किसी भी रिश्ते में खरे नहीं उतरते, आप घरवालों के भी सगे नहीं हैं, आपकी अपने घरवालों से नहीं बनती, आपकी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बनती या गर्लफ्रेंड से नहीं बनती। वो ये भी सोचते हैं कि आप जो है चरित्रहीन हैं। तो बहुत सारी बातें आपके दुश्मनों के दिमाग में आती हैं आपको लेकर। हो सकता है कि वो समाज में आपके बारे में जो है गंदी बातें करते हो कि ये जो है इंसान इससे दूर रहो, ये कैरेक्टर का ढीला है, या ये जो है इसकी नज़रें बहुत खराब हैं, या इसकी सोच बहुत गंदी है। देखिए मोस्ट ऑफ द दुश्मनों का काम यही होता है हमारे चरित्र पे उँगली उठाना। और हमारे चरित्र के बिल्कुल विपरीत बात करता है दुश्मन। हम जैसे होते हैं उनको पता होता है कि हम अंदर से कितने अच्छे हैं। अगर हम अच्छे होंगे तो बोलेंगे बेकार है। अगर हम पे पैसा होंगे तो कहेंगे गरीब है, सिर्फ दिखावा है। ठीक है? तो दुश्मन अक्सर हमारे चरित्र पे उँगली उठाता है और वो जानता है, दुश्मन जानता है कि आप जो है उसके चरित्र से लाख गुना बेटर हैं। कैरेक्टर में उससे बहुत ऊपर हैं। आप जो है बहुत ही वफ़ादार हैं।
वो जानता है कि आप जो है एक ही साथी के साथ रहने वाले हैं। वो फिर भी आपके बारे में गंदी बातें बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा, आपकी जो समाज में छवि है उसको खराब करने की कोशिश करेगा। ठीक है गाइस? तो आप उनकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। जबकि आप जो है इसके विपरीत हैं। आप कैरेक्टर के धनी हैं, आप जोशीले व्यक्ति हैं, आपके अंदर समझ बहुत है और आप जिससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम निभाते हैं। ठीक है? लेकिन आपके बिल्कुल अपोज़िट बातें करते हैं आपके दुश्मन। ठीक है जी? तो ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 4 को चूज़ करा है, तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है द मून। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके दुश्मन आपसे बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बिच्छू जैसे हैं। अगर उन्होंने आपसे पंगा ले लिया या आपको थोड़ा-सा भी दुखी करने की कोशिश करी या थोड़ा-सा भी परेशान करने की कोशिश करी, तो आप उनको ऐसी जगह काटेंगे ना वो बैठ पाएँगे, ना वो चल पाएँगे। मतलब आपके दुश्मनों को मालूम है कि आप बहुत तगड़े हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपसे उलझने का मतलब है मतलब आग में घी डालना या साँप बिच्छू से बैर लेना, ठीक है? ये दर्शाता है कि आपके दुश्मनों को आपसे बहुत भय है। वो जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। वो जानते हैं कि आप तन से, मन से, धन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो ये जानते हैं कि आप जो बात ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, ठीक है? आपके दुश्मन प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपको मानसिक रूप से दुखी करने की, आपको परेशान करने की। वो छोटे-छोटे हथकंडे अपनाते हैं आपको मैनिपुलेट करने की, दुखी करने की, जिससे आप जो है मानसिक रूप से टूट जाएँ। क्योंकि शारीरिक रूप से वो आपको परास्त नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि शारीरिक रूप से आप बहुत बलशाली हैं, पैसों में भी आप बहुत बलशाली हैं। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि आपको मानसिक रूप पे तोड़ा जाए। आपको छोटी-छोटी बातों को लेकर दुखी किया जाए, जिससे आप जो है परेशान हो जाएँ, टूट जाएँ, बिखर जाएँ, आपका दिमाग काम ना करे। आप उलझे हुए रहें, परेशान रहें, टेंशन में रहें, डिप्रेस्ड रहें। ठीक है? तो आपका जो दुश्मन है वो मानसिक चालें चलता है, आपके दिमाग को परेशान करता है, आपके अंदर डर पैदा करना चाहता है, आपको आपको दबाने की कोशिश करता है, दुनिया में जो है मतलब आपके ऊपर हावी होना चाहता है और आपके शरीर पे हावी नहीं होना चाहता, आपके मन पे हावी होना चाहता है। ठीक है? हो सकता है कि वो वशीकरण जैसी क्रिया का इस्तेमाल करता हो आपके दिमाग को काबू करने के लिए। ठीक है? जो आपका दुश्मन है, कहीं न कहीं वो आपसे डीप इनसाइड डरता बहुत है। लेकिन अपने आप को धाकड़ पर्सनैलिटी शो करता है, जो आपका दुश्मन है। और वो आपको डरा के रखना चाहता है, आपको दबा के रखना चाहता है, आपको धमका के रखना चाहता है। वो कोशिश ये करता है कि आप जो है उनसे डरें, आप उनके आगे हार जाएँ, बोल ना पाएँ, घबरा के रहें, दब के रहें, आपकी आवाज़ ना निकले, ठीक है? आपकी पूँछ दबी रहे, मतलब आप जो है उनके अंडर में रहें, चू ना कर पाएँ, हार जाएँ। वो कुछ बोले आपके बारे में तो आप चू ना कर पाएँ। और आपके बारे में गलत बातें बटोरता है, जानबूझ के सबूत इकट्ठे करता है जिससे समाज में आपको जो है बदनाम किया जा सके, ठीक है? लेकिन वो ये जानता है कि आप एक ऐसे विषैले बिच्छू हैं, जिसने अगर काट लिया तो उसका काँटा पानी भी नहीं माँगेगा। वो आपसे थर-थर काँपते हैं। आपके दुश्मन आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है? और वो जानता है कि आपसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है और आपका दुश्मन आपसे डरता बहुत है। ठीक है? आपके दुश्मन को आपसे डर बहुत है, बहुत भय है, वो भय को शो नहीं करता, लेकिन उसकी ऐसी-तैसी होती है अंदर से, दिखाता नहीं है। आपके आगे तो ऐसे दिखाएगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपसे भिड़ जाएगा, आपको परास्त कर देगा, आपकी ऐसी-तैसी कर देगा, आपकी हवा टाइट कर देगा। लेकिन अंदर ही अंदर से आपसे उलझेगा भी और आपसे डरेगा भी। ठीक है? तो आपके दुश्मन जो है बहुत ही कमज़ोर हैं और आपको जो है जानते हैं कि आप बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है स्ट्रॉन्ग हैं। आपके दुश्मन की ऐसी-तैसी होती है और वो आपकी ऐसी-तैसी करना चाहता है। ठीक है? तो वो आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा। हाँ, उल्टी-सीधी बातें ज़रूर इधर-उधर बोल सकता है, लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो खुद भी ये बात जानता है आपका दुश्मन कि आप बहुत तगड़े हैं। हर लिहाज से तगड़े हैं। हर चीज़ में आप जो है उनसे ऊपर हैं, ठीक है? और आपको मानसिक रूप से भी तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आपने चाल चली, तो वो बैठे के बैठे रह जाएँगे, क्योंकि आप दिमाग उनसे ज़्यादा रखते हैं। ठीक है गाइस? तो ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। तो ये थी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।